कांग्रेस दल का ये पूर्णतः निजी मामला है। वो सिद्धरामैया जी को क्या पद दे या डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए न बनाए, ये उनका निजी मामला है। पर क्या राहुल गांधी इस बात का जवाब देंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस दल पूरी तरह से बिखर रहा था, टूट रहा था, उनकी पार्टी वहां पे फूट रही थी और वही मजबूरी के कारण उन्हें डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और जैसे ही इन्हें मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय तय हुआ, इस निर्णय के तुरंत बाद फिर से दल न टूटे, इसलिए सिद्धरामैया जी को ये लॉलीपॉप की तरह चॉकलेट दिया जा रहा है। और यही स्थिति पूरे देश भर में है। कांग्रेस दल धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और ऐसा दल कर्नाटक की जनता को क्या देगा? जब से सरकार में आए हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार के वहां कांड हो रहे हैं। राहुल गांधी जी का यह फैसला क्या ब्लैकमेलिंग के कारण उन्होंने इस प्रकार का फैसला लिया या दल को टूटने से बचाने के लिए फैसला लिया, ये वो खुद जाने। पर कर्नाटक की जनता और कर्नाटक के नेता भली भांति जानते हैं कि अगर ये फैसला अगर नहीं लिया होता तो कर्नाटक में कांग्रेस पूरी तरह से टूट जाती। सर, डीके शिव कुमार जो है आज 11 से 12 मंत्रियों के साथ आज शपथ समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेने वाले हैं, क्या कहना है सर? ये हमारी शुभकामनाएं हैं। राहुल गांधी पर पूरी तरह से दबाव बना करके वो जो चाहते थे वो पद उन्हें मिल गया, पर इस मुख्यमंत्री पद का उपयोग कर्नाटक के जनता के भलाई के लिए वो करे, खुद के और नेताओं के घर भरने के लिए न करे। ये हमारी उनको नसीहत भी होगी। नासिक के टीसीएस का मामला जो फिर से सामने आया है, उसमें एमआईएम के नेता का भी नाम होने की आशंका और उसका भी नाम आ रहा है, इस प्रकार की खबरें हैं। मूलतः ये कि यौन शोषण और पीड़ित महिलाओं को जबरन अपनी धार्मिक पहचान छुपा कर करके धर्मांतरण का ये मामला है। महाराष्ट्र की भूमि में आदरणीय देवभव की सरकार जबरन किसी का धर्मांतर हो, ये कभी सहन नहीं करेगी। ऐसी ताकतों को हम निशानबूद करेंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें दंड दिया जाएगा। सवाल उठता है एमआईएम का क्या कारण है? इस प्रकार की गतिविधि में उनके नेताओं का नाम आ रहा है। इनकी सारी बयानबाजी दो धर्मों के बीच में किस प्रकार से टूट हो, इस प्रकार की इनकी बयानबाजी होती है। क्या धर्मांतर करना ये उनका छुपा एजेंडा है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। Sir, the National Investigation Agency (NIA) has formally flagged the need to examine possible links between Pakistan-backed terror group, the Hamas, in behind of Pahalgam terror attack. Hamas का भी हाथ हो सकता है। सर, ममता बनर्जी अपने अहंकार के कारण और घोर हिंदू विरोधी चेहरे के कारण हार गई चुनाव। स्वयं भी हारे, उनका दल भी हारा। अब बद से बदतर उनकी हालत है। आज आंदोलन करने गई उनके साथी नेता, विधायक, सांसद कोई नहीं पहुंचा, गिने चुने 2-4 लोग पहुंचे। तो ममता जी को हमारी नसीहत रहेगी कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की होती है। आपकी क्या वहाँ औकात है? ये बंगाल की जनता ने आपको दिखा दिया है? आप अभी विकास के प्रवाह में जुड़ जाए। हमारी सरकार वहाँ बनी है, बंगाल का हम उद्धार करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो सपना था बंगाल के प्रति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका जो सपना था, वो सपना हम साकार करेंगे। हमारे सपने को साकार करते समय हमारा हिस्सा बने, हमारा साथ दे, विरोध के लिए विरोध नहीं करे। जहाँ पर सरकार गलतियाँ करे वहाँ पर ज़रूर वो बोले, पर आंदोलन के नाम पर वे अपना खुद का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है।
सर टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने जो है बंगाल के असेंबली के स्पीकर को भी एक फ्रेश लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मांग की है और उसमें उन्होंने सीनियर एमएलए शोभानंद देव चट्टोपाध्याय जी का नाम सामने दिया है। इस तरह का ममता बनर्जी स्वयं चुनाव हारने के कारण वो विपक्ष की नेता बन नहीं सकती। इसके लिए उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि ऐसा व्यक्ति विपक्ष का नेता बने जो कठपुतली का काम करे और उसकी दौर ममता के हाथ में हो। शुभकामनाएं उनको। लोकतंत्र में जो विपक्ष का नेता बनता है उसे शुभकामना देनी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं। सर राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी जी जो है 18.5 मिलियन सीबीएसई स्टूडेंट की केयर नहीं करते। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक ईश्वरीय पुरुष है। राहुल गांधी आप उनकी चिंता न करें। पूरा देश उनको एक अलग नज़र से देखता है। वे अपने आप में सारे विश्व ने उनको विश्व का नेता करके स्वीकार किया है और मोदी जी हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। केवल आप 18.5 मिलियन लोगों की बात कर रहे हो, मोदी जी 140 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, चिंता आपकी करनी आपको आवश्यक है कि विदेश में जाकर भारत की छवि धूमिल कौन करता है? आप करते हो। चीन और पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनकी वाहवाह कौन करता है? राहुल गांधी करते हैं। और उनको आज बच्चों की याद आई। कमाल है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार से उनकी ये बयानबाजी है। सर पटना के खान सर के कोचिंग क्लासेस के बाहर जो है वो फायरिंग की गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी प्रकार के कानून हाथ में लेने के रवैया का समर्थन हो नहीं सकता। हमारी सरकार है, वहाँ की सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। जो भी लोग होंगे वे जेल के सलाखों के पीछे होंगे और इस फायरिंग के पीछे क्या मकसद रहा, क्या कारण रहा, उसकी भी हम खंगाल कर तहकीकात करेंगे। सर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की ओर से आज जो है सीएनजी फ्यूल प्राइसेस महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है नई मुंबई में, क्या कहना चाहेंगे? इन लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार हर व्यक्ति विशेष और दल का है। पर सवाल ये उठता है कि श्रीमान शरद पवार गुट के नेता यदि आंदोलन करे तो उनके सरकार के कार्यकाल में क्या था? श्रीमान शरद पवार जो तो कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तब क्या था? जब दल पूरी तरह से बिखर चुका है, बचे कुछ नेता श्रीमान अजित पवार गुट उस राष्ट्रवादी में जाने की तैयारी में है, ऐसी हालत में अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींच के रखने के लिए यह आंदोलन है। यह जनमानस के लिए आंदोलन नहीं है। और जनमानस के लिए आंदोलन अगर होता तो उनके सरकार के कार्यकाल का उस समय के सारे आंकड़े निकाल करके देखें। तो ये केवल सुर्खियों में आने के लिए यदि कोई आंदोलन कर रहा है तो उन्हें शुभकामनाएं। सर ये पहलगाम अच्छा महंगाई सर काय सांगणार? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून जे आहे महंगाई विरोधात आंदोलन आज ते लोक करत आहेत, काय सांगणार? नाही, आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तिविशेषला आहे, सर्वच राजकीय पक्षांना आहे। पण प्रश्न हा पडतो की श्रीमान शरद पवार गट जर महागाईच्या विरोधात आंदोलन करत असेल तिथं अनेक वर्ष सरकारमध्ये होते राज्यात, देशात, त्यावेळेचे महागाईचे आकडे काढून बघा। तर त्याच्यामुळे उरले सुरलेले नेते सुद्धा सोडून इतर पक्षात जातील ही कदाचित त्यांच्या नेत्यांची भीती असावी, म्हणून आंदोलन वगैरे असं करणं ही त्यांची राजकीय आवश्यकता असेल कदाचित। पण महागाई कमी व्हावी याच्यासाठी हे आंदोलन नाही आहे। तर उरले सुरलेले नेते आपला पक्ष सोडून जाऊ नये, त्यांना पकडून ठेवण्यासाठी काहीतरी ॲक्टिव्हिटी पाहिजे, कदाचित त्याच्यासाठी हे आंदोलन असावं।
सर नाशिक TCS प्रकरणात जे आहे ते Rolling म्हणत MIM होतं. चे नेता इम्तियाज जलीलचं नाव समोर येते, काय सांगणार? नाशिकचं TCS प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. यौन शोषण आणि धार्मिक ओळख लपवून धर्मांतरांचा डाव, अशा एकंदरीत अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये हळूहळू समोर येत आहेत. दुर्दैव या गोष्टीचं आहे की MIMच्या नेत्याचं नाव देखील यावं. काय कारण? MIMच्या नेत्यांची कायम तुम्ही वक्तव्य पहा. एका धर्माला खुश करताना दुसऱ्या धर्मावर टीका. हे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं सरकार आहे. या सरकारमध्ये अशा प्रकारचं धर्मांतर, धार्मिक ओळख लपवून फसवून धर्मांतर, हे आम्ही सहन करणार नाही. मग कोणीही असेल, कुठल्याही पक्षाचा असेल, त्याच्यावर कारवाई तर होणारच.